तो पिछले कल हमने मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश की, गुणा को। आज हम भाग का कंसेप्ट करेंगे, डिवीजन, जिसको हम डिवीजन कहते हैं। और एक एक्टिविटी करते हैं हमारे बच्चों के साथ। भाग का जो कंसेप्ट है, भाग टुकड़ा, भाग करना मतलब टुकड़ों में बांटना। लेकिन एक चीज यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, टुकड़ों में बांटना और बराबर टुकड़ों में बांटना, इसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। ये देखिए मेरे हाथ में चौक है, इसके मैं टुकड़े कर देता हूं। ये मैंने 3 टुकड़े कर दिए, ये है टुकड़ों में बांटना। लेकिन ये टुकड़े देखेंगे आप, इनकी जो साइज है वो अलग अलग है। लेकिन भाग का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि भाग टुकड़ों में बांटना है। लेकिन कैसे टुकड़ों में? बराबर टुकड़ों में। मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है। बिस्किट के पैकेट में अगर 20 बिस्किट्स है, ओके, वो मैंने 5 बच्चों में बांटने हैं। ओके, तो ऐसे करके तो मैं दे नहीं सकता कि चल इतने तू रख ले, इतने तू रख ले। नहीं, मुझे बराबर बांटने हैं वो। ठीक है, बराबर टुकड़ों में बांटना। वैसे ही हम एक एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास बुक्स है, इनको हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये टोटल बुक्स कितनी है। हाँ, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ने 20। ओके, ये 20 बुक्स है हमारे पास। अब हमें ये 4 जगह पे बराबर बराबर रखनी है। आपको मैं 4 जगह बताऊंगा, आपने ये 4 जगहों पे बराबर बराबर रखनी है। 4 शेल्फ पे रखेंगे, लेकिन हर शेल्फ में जो बुक्स की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। ओके, तो हमने ये 2 चेयर्स लिए, यहां पे रखना है और इन बेंचेस पे रखना है। ओके, 4 जगह पे रखनी है लेकिन बराबर। अब अगर हम ऐसे रखें कि चल इतनी यहां रख लेता हूं, इतनी यहां रख लेता हूं, क्या ऐसे 4 जगहों पे तो रख लेंगे लेकिन बराबर नहीं होगी। बराबर रखने के लिए अब मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है और मैंने आप सभी को देना है और मैं चाहता हूं कि सभी को बराबर बिस्किट्स मिले, तो मैं क्या करूंगा, कैसे दूंगा? 1 बाय 1। ओके, मैं एक पहले इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, फिर एक सबको मिल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब देखिए भाग का कंसेप्ट यही है। अब मैंने 4 जगह बताई आपको, ये हमारा 20 बुक्स है। 20 बुक्स को हम 4 जगह पे रखेंगे। रखिए जरा, बराबर होना चाहिए। यस, एक यहां रखी, हाँ, इसको भी एक, हाँ, यहां भी एक और यहां भी एक, 4 जगह पे। हाँ, आगे यहां इसको एक और, इसको भी एक और। अब हम इस तरह से बांट रहे हैं कि कम ज्यादा हो ही नहीं सकती, हम बिल्कुल बराबर दे रहे हैं। जब चारों को
इतनी मिल गई, फिर नेक्स्ट राउंड। हाँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब आपने 4 जगह पे एक एक करके बुक्स रखी है और सभी को, आपका कहना है कि सभी को मैंने बराबर दी है। बराबर का पता कैसे चला? क्योंकि हमने एक 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 करके बांटी सभी को। हमने इकट्ठे ही 2-4 उठा के नहीं रखी, हमने एक एक करके 1 1 1 सभी को बांटी। फिर 1 का कंप्लीट हुआ, मतलब बिस्किट की बात वही है कि 1 1 बिस्किट जब सबको मिला, हाँ जी, सभी को एक एक मिल गया। यस। उसके बाद एक एक और मिला, सभी को 2 2 मिल गए। यस। अब मैं एक एक और दूंगा, सभी को एक एक मिल गए। यस। तो मतलब किसी को कम ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, सभी को बराबर मिल रहे हैं। ओके, अब देखिए आगे। अब हमने टोटल बुक्स कितनी थी हमारे पास? 20। और 20 को हमने कितनी जगहों पे अलग अलग किया? बराबर 4 जगह पे। अब एक जगह पे कितनी बुक्स हैं? काउंट। 1 2 3 4 5। यानी कि जब हमने 20 बुक्स को 4 जगहों पे रखा, यानी कि 20 बिस्किट्स को 4 बच्चों में बांटा, तो एक बच्चे को कितने बिस्किट मिले? 5 बिस्किट। अब देखो इधर भी जरा 5 ही है, काउंट करो। 1 2 3 4 5। ओके, इधर देखो 1 2 3 4 5। ओके, इधर आप काउंट कर लो रवनीश। 1 2 3 4 5। अब एक चीज इसमें कॉमन थी, यहां कितनी बुक्स थी? 5। यहां कितनी थी? 5। यहां कितनी थी? 5। यहां कितनी थी? 5। हमने 20 बुक्स को जब 4 जगहों, अलग अलग जगहों पे रखा, यस सर। तो चारों जगहों पे जो बुक्स की संख्या थी वो कितनी थी? 5। मतलब यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां, मतलब बराबर थी। यस सर। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास 20 बिस्किट्स मैंने आप 4 बच्चों में बांटे, तो हर बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे? 5 सभी को मिलेंगे। ठीक है। यस सर। तो इस चीज पे ध्यान रखो कि जब 20 बुक्स को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, यस सर। ये बराबर शब्द जब हटेगा ना, यस सर। तो जो डिवीजन का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। यस सर। डिवीजन का कंसेप्ट समझने के लिए जो बराबर है, बराबर भाग, इक्वल पार्ट्स, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। यस सर। यस सर। भागों में बांटना है लेकिन बराबर, यस सर। यस सर। कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस सर। अगर बिस्किट का पैकेट आपने बांटा तो वो बराबर बराबर मिलने चाहिए। यस सर। अब बराबर के लिए हमने तरीका अपनाया कि पहले सबको एक एक, फिर नेक्स्ट राउंड में एक एक, फिर नेक्स्ट राउंड में एक एक। ओके। यस सर। अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से होते हैं भाग के। ट्वेंटी ऐसे लिखा होता है। यस सर। 4 जगहों पे रखे थे हमने। ठीक है। ओके। तो 20 भाग 4 या 20 डिवाइडेड बाय 4 हम कहते हैं 20 भाग 4 या 20 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब यह है कि 20 चीजें हैं या 20 बिस्किट्स है जो हमने 4
लोगों को देनी है, या 4 जगहों पे रखनी है, या 4 बच्चों में बांटने हैं? ओके, Yes, sir. Yes, sir. बराबर बराबर। इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। जो हमें इस तरह लिखा होता है ना 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 भाग 4, इसका अर्थ है कि 20 चीजें हैं, Yes, sir. उनको 4 जगह पे बांटना है, 4 हिस्सों पे बांटना है, लेकिन कैसे? बराबर। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह करते हैं 4 4 5 20, ऐसे करते हैं। ओके, ऐसे करते हैं ना। तो जो 5 है, इस 5 का क्या अर्थ है? ये 5 हमारा कि हर 5 आंसर है। 5 आंसर है कि जब हमने 20 चीजों को 4 जगह पे बांटा, या 20 बिस्किट को 4 बच्चों को दिया, तो हर बच्चे को कितना मिला? 5 अब हर बच्चा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बराबर बांटा है। मतलब अगर मैंने आदित्य, पीयूष, रवनीश, सुजल, इन 4 बच्चों को मैंने बिस्किट बांटे हैं, तो अगर मुझे पता चलता है कि मैंने आदित्य को 5 दिए हैं, तो इसका मतलब पीयूष को भी 5 दिए, सुजल को भी 5 दिए, और रवनीश को भी 5 दिए। क्यों? Yes, sir. क्योंकि हमने कैसे बांटा इनको? बराबर। कैसे बांटा? बराबर। अब जब इक्वल बांटा है, अगर आपको 4 मिले, 5 मिले हैं, तो आपको भी 5 मिले हैं, आपको 5 मिले हैं, तो आपको भी 5 मिले हैं। ओके, तो ये जो आंसर होता है ना, आंसर, Yes, sir. Yes. इस आंसर को हम कहते हैं कि हर बच्चे को कितना मिला, हर जगह पे कितना था। ठीक है, Yes, ये sir. आंसर Yes, कहता sir. है। और इसके बाद अब हम इन्हीं बुक्स को वापस वहीं रखेंगे, और हमें पता है कि ये बुक्स टोटल कितनी हैं? 20. ये 20 बुक्स है। ओके, अब इन 20 बुक्स को हमने पहले कितनी जगह पे रखा था? 4। अब मैं कहता हूं इन 20 बुक्स को 3 जगह पे रखना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 20 को 3 जगह पे रखना है। अब 2 चेयर्स ले लो, एक बेंच ले लो। ठीक है, अभी बराबर बांटना है, बिल्कुल 3 जगह पे। हाँ, बांटो। एक इधर रखी, हाँ, एक इधर, एक इधर। हाँ, इस तरह ही बराबर होगा। कम ज्यादा ना हो, सभी को बराबर मिले। ओके, लेट्स सी। बराबर हुआ? क्यों बराबर नहीं हुआ? क्योंकि ये खाली है। इसको एक नहीं मिला। तो जिसको मिले उनसे हटा दो फिर, क्योंकि हमने तो बराबर देना है। अब बराबर है? Yes, sir. बराबर है अब पक्का? Yes, sir. तो हर एक को कितने मिले? काउंट करो। कितने मिले? 6 इसको मिले, और इसको कितने मिले? 6. इसको भी 6 मिले, और इसको भी काउंट करो जरा। वैसे तो क्लियर है, एक एक बांटा है इसने, तो बराबर है बिल्कुल। 6। तो जब 20 बुक्स थी, हमने 3 जगह पे बांटी, तो बराबर करने के लिए 6 सबको मिल गई, लेकिन उसके बाद हमारे पास रह गई, हाथ में लो इनको जरा, कितनी रह गई? ये हम बराबर नहीं बांट सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह थी 3 और बुक्स थी 2। अब इसका क्या होगा? ये हमारे पास रह गई। इसी को हम शेष कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, जिसको शेष कहते हैं।
अब देखो फिर से वहां पे समझने की कोशिश करेंगे इसको। ओके, 20 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 जगहों पे रखी थी ना, बराबर बराबर। अब हर जगह पे कितनी बुक्स आई? 6। हर जगह पे कितनी बुक्स थी? 6। बराबर था ना? सब में 6 थी। मतलब मैंने कहा कि 6 का मतलब है कि हर जगह पे कितनी बुक्स थी? 6। ओके, 6 3 जार 18। हम ऐसे करते थे, माइनस करके हमारे पास 2 रह जाता। ये 2 क्या है? इसका कंसेप्ट रह गया था। शेष कहते हैं हम इसको, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर या शेष। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके, रिमाइंडर या हिंदी में इसको कहते हैं हम शेष। अब ये शेष का मतलब ये है, इस रिमाइंडर का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को कुछ हिस्सों में बराबर बराबर बांटते हैं, कुछ हिस्सों में जब हम किसी चीज को बराबर बराबर बांटते हैं और आखिर में ऐसी संख्या बच जाती है जो बराबर नहीं हो पाती, जैसे जगह 3 थी, बुक्स 2 थी, वो बराबर नहीं हो सकती थी, वो रिमाइंडर है, वो शेष है। तो ये 2 का मतलब है कि ये 2 ऐसे थे जो हम नहीं बांट पाए, ये शेष रह गया, हमारे पास रिमाइंडर रह गई, ये हमारे पास रह गया क्योंकि जगह 3 थी और बुक्स 2 बच गई। ठीक है, ये तो बुक्स की बात थी। अब अगर मैं चॉकलेट्स की बात करूं कि 20 चॉकलेट्स थी, 3 बच्चों को देनी थी, 6 तो मिल गई सबको, लेकिन फिर बच गए 2। वो मैं 2 बच्चों को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फिर एक बच्चा रुक जाएगा। एक बच्चा रूट जाएगा, उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन आपके पास ये है, कंडीशन ये है कि आपको जो है वो 2 भी बांटनी है, तो उसके आप टुकड़े करके बांटोगे ना। ठीक है, वही हम पॉइंट से करते हैं फिर। ठीक है, जैसे यहां 0 लग जाता है, ठीक है, पॉइंट से करते हैं। इसका मतलब है कि हमने 6 तो पूरी दी चॉकलेट्स, और 6 के बाद थोड़ी थोड़ी जितनी भी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। पर मेनली जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे अंदर हम संख्या लिखते हैं ये टोटल है कि कितनी चीजें हैं, और जो यहां लिखते हैं ना उतने भागों में बांटना। क्या सही बोल रहा हूं? नहीं, 3 जगहों में बराबर बांटना। ठीक है, वही भाग है। और जब हम बांटते बांटते हमारे पास कुछ ऐसा रह जाए जिसमें हम लास्ट में उसको नहीं बांट सकते, क्योंकि हमारे पास जितनी जगह होती है, जितने लोगों को हमने देना है वो ज्यादा होते हैं और चीजें कम बचती है, उसको रिमाइंडर कहते हैं, शेष। ओके, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर या शेष। ओके, तो इसी को हम कल वाले तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कल हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का कंसेप्ट यहां समझा था। ये सर्कल्स है जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ टेबल्स है, इन्हें सबसे पहले काउंट करो, कितने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30, बस 30 पे रोक दो, बाकी हटा दो भाई। 30 रख लो वहां पे, 30 रख लो और बाकी हटा दो, बाकी हटा दो। वहां पे 30 पूरे रखे हैं ना? यस सर। ओके,
अब हमारे पास ये कितनी जगह बनी है? 10 तक मैंने लिखे हैं तो 10 है, ठीक है। अब इन 10 जगहों पे कितने हैं हमारे पास पेबल्स? 30 है। ये 30 को हमने 10 जगहों पे बराबर रखना है, ओके। ठीक, हाँ, गुड। सभी को पहले 1-1। भाई कैंडीज खिलानी है तो सभी को पहले 1-1 नहीं देंगे ना, तभी तो पता चलेगा कितना कितना किसके हिस्से में आ रहा है। वेरी नाइस। एंड देन यस, एक कैंडी और मिल गई। वाह, मजा आ गया। हाँ, ये तो एल्पेनलीबे है। यस, गुड। एंड देन अगेन ओके। सभी को बराबर मिली? यस सर। टोटल पेबल्स कितने थे? 30। ओके। 30 पेबल्स को हमने कितनी जगह पे बराबर बराबर रखा? 10 जगह पे, ठीक है। यस सर। 30 पेबल्स थे, उनको 10 जगह पे बराबर बराबर रखा, और हर जगह को कितने मिले? कितने पेबल्स हर जगह के हिस्से में आए, बताओ? 3। यानी कि जब 30 को 10 से भाग करें तो आंसर क्या आता है? 3। वही मैंने कहा था कि आंसर ये है कि एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 30 को जब 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, ओके। 30 टॉफीज को जब 10 बच्चों में बांटेंगे तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी आएगी? 3, ठीक है। अगर 30 की जगह ये 32 होता, 32 होता, तो क्या हम 2 टॉफीज को बांट सकते थे 10 में? नहीं, वो 2 टॉफी हमारे हाथ में रह जाती, ठीक है। और रह जाना मतलब रिमाइंडर मतलब शेष, ठीक है। इसलिए भाग का कंसेप्ट ये है, किसी भी चीज को जितने हिस्सों में हम बांटें हर हिस्से को बराबर मिले, ठीक है। यस सर।